प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य का में कला और साहित्य का विकास। विजयनगर साम्राज्य में जिस तरीके से ये एक समृद्ध साम्राज्य था जिसने अपने आसपास के मुस्लिम साम्राज्यों से संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखा और हिंदू धर्म और संस्कृति का विकास किया, उसी प्रकार इस साम्राज्य में क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार होने के साथ साथ साहित्य और कला का भी विकास हुआ। विजयनगर के शासक स्वयं विद्वान थे, वो विद्वानों के और कलाकारों के संरक्षक थे। विजयनगर साम्राज्य की साहित्यिक उन्नति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सालू वंश का जो शासक था कृष्णदेव राय, वो स्वयं विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। विजयनगर का जो प्रमुख संत हुआ था माधवाचार्य, उन्होंने न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा। तो सायण ने वेदों पर टीकाएँ लिखी। विजयनगर में तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ तेलुगु भाषा के 5 प्रसिद्ध काव्यों में से एक था। अगर हम कला के क्षेत्र में उन्नति का अध्ययन करें तो यहाँ के शासक कला प्रेमी थे। उन्होंने कई कलात्मक भवनों का निर्माण करवाया। विजयनगर के प्रमुख मंदिरों में हजारा का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। विट्ठल स्वामी का मंदिर विशाल, भव्य और कलात्मक है। तो हजारा मंदिर जिसका निर्माण विरूपाक्ष द्वितीय ने करवाया, तत्कालीन कला की सुंदर कृति है। इसमें राम के जीवन से संबंधित दृश्य बनाए गए हैं। इस काल में चित्रकारी, संगीत, मूर्तिकला आदि का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य व्यापारिक विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। विजयनगर में लगभग 300 ऐसे बंदरगाह थे जिनके द्वारा ईरान तथा पश्चिम के अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। विदेशी यात्री बारबोसा ने विजयनगर के विदेशी व्यापार के संबंध में लिखा है कि यह साम्राज्य विदेशी व्यापार का एक महान केंद्र है। यहाँ पर पीगू से हीरे और जवाहरात, मालाबार से काफूर, नाफा, काली मिर्च और संदल आते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भी लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकोट है, जहाँ से बर्मा, चीन, अरब, ईरान, दक्षिणी अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापार होता है। इस साम्राज्य से विदेशों को कपड़ा, चावल, लोहा, शोरा, खांड, गरम मसाला इत्यादि भेजे जाते हैं। बाहर से आने वाली वस्तुओं में घोड़े, तांबा, जवाहरात, चीनी और रेशम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था। यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने यहाँ की समृद्धि का वर्णन किया है। इटली से आने वाले यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि नगर की परिधि 7 मील है, उसकी दीवारें पर्वत शिखरों तक पहुंचती हैं और उसका विस्तार और भी अधिक बढ़ जाता है। अनुमान से नगर में 90,000 व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण करने योग्य हैं। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोज पेज ने भी विजयनगर की समृद्धि के विषय में लिखा है कि यह नगर संसार के सबसे अधिक धन धान्य से संपन्न है। इसमें चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों के भंडार हैं। बाजार तथा सड़कों में
अनगिनत बैल सामान से लदे रहते हैं। 1516 में बारबोसा भारत आया। उसने भी नगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि नगर विस्तृत, घना बसा हुआ और चालू व्यापार का केंद्र है। हीरे, पीगू के लाल, चीन और सिकंदरिया का रेशम, कपूर, सिंदूर, कस्तूरी तथा मालाबार की काली मिर्च और चंदन, इन सभी वस्तुओं का अत्यधिक क्रय विक्रय होता है। इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल के हिंदू राज्यों में एक महान, शक्तिशाली, समृद्ध और संपन्न साम्राज्य था। अब इससे आगे हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण थे, उनमें प्रमुख था उसके पड़ोसी राज्य बहमनी साम्राज्य से उसकी प्रतिद्वंद्विता। इसके अलावा सैन्य दुर्बलता, मुसलमानों के अत्याचार, अनेक राजवंशों का शासन, रक्षा प्रबंधों पर ध्यान न देना, अयोग्य शासक भी इसके पतन के प्रमुख कारण थे। विजयनगर साम्राज्य का तात्कालिक कारण था तालीकोट का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ और इसमें बहमनी साम्राज्य के कुछ मुस्लिम राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण करके इसकी शक्ति और इसकी संपन्नता को छिन्न भिन्न कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व 1614 ईस्वी में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। धन्यवाद।